हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना। क्या सोचा और क्या निकले आप लोग? समर जी, आप बेतिहाता गए थे हमारे घर। समर जी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। मिया जी, आप ऐसे कह रही हैं जैसे आप सब कुछ मुझसे पूछकर ही क्या करती हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप ही सही, हम अपनी बात साबित नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही साबित कर दीजिए कि वो जो आग लगी थी वो दरअसल लगाई नहीं गई थी, एक दुर्घटना थी और सिया बहू ने बिना आपसे जाने पूछे दीवार और दरवाजे पर सजावट करने की जरूरत की। अंकित, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी राय आप पर थोपेंगे नहीं, लेकिन हम आपसे एक निवेदन भी करेंगे कि आप इसे साबित जरूर कीजिए, क्योंकि इस परिवार के रिश्तों की बेहतरी के लिए इसे साबित करना बहुत जरूरी है। बल्कि तारों के साथ छेड़छाड़, दरवाजे पर ग्लू और फिर शॉर्ट सर्किट होना, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मन कैसे नहीं स्वीकार कर रहा है कि ये एक दुर्घटना नहीं है। अंकित, एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आपकी छुटकी बहू ने आपसे झूठ बोला है या पुलिस ने। कागज बॉल के अंदर? हो ना हो ये तीजा बीबी जी के लिए ही है। तीजा बीबी जी, लगता है किसी को ना आपकी याद आ रही है। बहुत बड़े लाट सा बनते ना, जब जरूरत थी तब गायब। अब मंडराने की क्या जरूरत? मुझे भी कुछ लेना देना नहीं। भाड़ में जाओ, जब जरूरत थी तब गायब थे। नाराज हैं आप उससे? बाप रे, इन्हें भी पता हो गया। कहीं अम्मा से ना बता दें। अब तो इनसे भी बनाकर रखनी पड़ेगी। छुटकी भाभी, मुझे बात नहीं करना उससे। बाबूजी, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि तुम्हारी अम्मा का जो मानना है उसे गलत साबित कर सको, यही ना? जी बाबूजी, अम्मा मानने को तैयार ही नहीं है कि। बेटा, अगर तुम अपनी मां को गलत साबित करने की बजाय सिया बहू को सही साबित करने की बात करते तो हमें ज्यादा खुशी होती। बेटा, तुम्हारी मां ने अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए इस घर को बनाने संवारने में, इसलिए तुम्हारी अम्मा की जगह कोई और भी होता ना
तो वो भी इसी जिद पर अड़ा रहता कि इस घर में कोई साजिश नहीं हुई है। समर बेटा, तुम बताओ, कौन कर सकता है यह हरकत? सोच के बताना। कोई एक नाम जिस पर तुम्हें शक हो। नहीं बाबूजी, मुझे कोई नाम नहीं सूझ रहा। समर बेटा, तुम जो ये कह रहे हो ना कि तुम्हें कोई नाम सूझ नहीं रहा है, तुम्हारी अम्मा के दिए हुए संस्कार हैं। बेटा, इसका जवाब ना तो तुम्हारे पास है और ना ही हमारे पास, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इस घर में सिया बहू के साथ जो कुछ भी हुआ है दुर्घटना तो नहीं। आई एम श्योर। तीजा बीबी जी, अगर ये सासू माँ ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप उन्हें घर पे बुला के सबसे मिलवा क्यों नहीं देती? नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अब उस लड़के से नहीं मिलना चाहती। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्लीज आप ये बॉल उठाकर बाहर फेंक दीजिए। अच्छा ठीक है, मगर एक बार लेटर पढ़ तो लीजिए कि लिखा क्या है उसमें। हाँ भाभी, मुझे कोई मतलब नहीं कि उसने क्या लिखा और क्या नहीं। आप प्लीज ये बाहर फेंक दीजिए। इस घर में ऐसा कौन है जो जो ऐसी धमकी देगा किसी को? क्या माँ जी, मैंने इतने मन से मूंग दाल का हलवा बनाया था कि आपको पसंद है, पर गिन्नी दीदी ने बताया कि आपने आज खाना ही नहीं खाया। कुछ भी खाने का मन नहीं। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमको पता है सासू माँ, वो समर बबुआ छुटकी देवरानी के मायके चले गए, वही लिए आपका मन दुखी है ना? नहीं, और भी बहुत से कारण हैं। सच कहूँ माँ जी, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि केस बड़ा नहीं, वरना अगर किसी पे इल्जाम साबित हो जाते तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं क्या हो जाता। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता माँ जी। सासू माँ, मिन्नी सच कह रही है। आपके हाथों में हथकड़ी, बलबल देवर जी, सवारो दीदी और तीजा बीबी जी के नाम का वारंट, ये घर तो तितर बितर होने की शुरुआत पर ही था ना। अरे ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि उस रात क्या हुआ था?
आग कैसे लगी थी? माई रे माई, सासू माँ, अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो घुमाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे आपको कि वो रात आग कैसे लगी थी। सिया रानी बता तो चुकी कि उनकी लापरवाही से ही उस दिन आग लग गई थी। चुप करो, जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही जवाब दिया करो। टोटी में पूछ लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। आग कैसे लगी इस बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि छोटकी बहू ने पुलिस वाले और मीडिया से झूठ बोला था, और ये दिवाली की सजावट ये तो बेसिर पैर की बात है। उनसे पूछे बगैर ये सब तो कोई कर ही नहीं सकता। और वैसे भी उस दिन घर में बहुत तनाव था। माँ जी, जो हो गया सो हो गया। अब जो हो चुका है उसको लेके आप परेशान क्यों हो रही हैं? बस ये समझिए कि बला टली। जो कुछ भी हुआ भगवान की मर्जी थी। वरना दी, आपको याद है वो अशोक विहार वाले वर्मा अंकल के साथ क्या हुआ था? कौन? किनारे वाला बंगला था जिनका? हाँ दी, वही। इकलौता बेटा था उनका। बहुत धूमधाम से शादी की थी उन्होंने। हाँ याद है, एकदम हीरो दिखता था। पता है माँ जी, हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे परिवार के साथ वर्मा अंकल के परिवार जैसा कुछ नहीं हुआ। वरना किस घर में सास और बहू के बीच अनबन नहीं होती। उनकी बहू ने ना अपनी सास को फंसाने के लिए खुद ही अपने कमरे में आग लगा दी और खुद ही पुलिस को फोन कर दिया कि वर्मा जी के घर में बहू को जलाया जा रहा है। फिर जो उसने बेहोशी का नाटक किया, क्या बताऊं दी, उसके सामने तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस फेल हैं। क्या कह रही हूँ मिन्नी? वो नाटक कर रही थी? हाँ दी, आप तो चली गई थी वहां से, पर मैंने देखा ना। और पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ मिन्नी? वर्मा अंकल को दिल का दौरा पड़ गया और उनका बेटा और वर्मा आंटी दोनों को पुलिस जेल में ले गई। आज तक चक्की पीस रहे हैं दोनों, और उनकी बहू ने पूरे घर में कब्जा कर लिया। माई रे माई, क्या जमाना आ गया है। देखो तो जरा, ऐसा दिन तो भगवान जी किसी दुश्मन को भी ना दिखाएं। कलयुग है, कलयुग। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे परिवार के साथ वर्मा अंकल के परिवार जैसा कुछ नहीं हुआ। उनकी बहू ने ना अपनी सास को फंसाने के लिए खुद ही अपने कमरे में आग लगा दी और खुद ही पुलिस को फोन कर दिया कि वर्मा जी के घर में बहू को जलाया जा रहा है, और उनका बेटा और वर्मा आंटी दोनों को पुलिस जेल में ले गई। मिल गया हमें जवाब। इस रात क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। वारे छुटकी बहू, तुम तो लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर निकली। तीजा बीबी जी, आप एक बार लेटर तो पढ़ लीजिए कि इसमें आखिर लिखा क्या हुआ है। बीबी जी लीजिए, जरा लेटर पढ़िए एक बार, लीजिए पढ़िए। अरे पढ़िए ना। मैं तुम्हारे टच में इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हारे घर में से कोई मेरे घर वालों को धमकी दे रहा था कि अगर मैं तुमसे मिला तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देगी
पता नहीं तीजा कौन औरत है जो घर में से घर वालों को हमेशा धमकी देती रहती है। आखिर कौन है वो जो मेरी लव स्टोरी में विलन का रोल कर रहा है? जान से मारने की धमकी? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। हिम्मत हो गई ये सब करने की। अगर कोई उसे धमकी दे रहा है तो जरूर उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। आपकी इस लड़के से मुलाकात कहाँ हुई? हाँ, ये मुझे ना वो नहीं मतलब ये लड़का, हाँ ये लड़का शादी में मिला था मुझे, समर भैया की शादी में। तो बस मेरी वही मुलाकात हुई। तीजा बीबी जी, ये किसकी तरफ से? ये तो मुझे नहीं पता कि वो बारात में से था या आपके मायके की तरफ से। एक्चुअली उस टाइम इतना हंगामा था कि कुछ बात करने का और कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। तीजा बीबी जी, जब बात ही इतनी नहीं हुई तो बात इतनी आगे कैसे बढ़ी? नहीं हुई थी, मतलब नहीं हुई थी, हुई थी मगर थोड़ी सी। असल में घर लौटने से पहले बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी बात हुई थी और उसने कहा कि इतनी खूबसूरत हैं आप और मुझ बदकिस्मत लड़के की किस्मत चमकाने का उपकार करेंगी। भगवान कसम, ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। प्लीज मेरे सपनों में आइएगा। और जब तक मैं उसे रोक पाती, वो सरफिरा लड़का बारात से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं तो उसका इंतजार करती रही, कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि कब कैसे कहाँ कांटेक्ट होगा। और फिर अचानक लैंडलाइन पे उसका फोन आया। शुरू में तो मैं टालती रही, लेकिन वो बॉल के अंदर लेटर डालकर अपने दिल की सारी बातें मेरे दिल तक पहुंचाता रहा। और दिवाली वाले दिन तो उसने हद ही कर दी, बच्चों की तरह जिद करने लगा और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी मिलने चली गई। बस सब कुछ अच्छा चल रहा था। पुलिस इंक्वायरी वाले दिन जब उसके बयान की जरूरत पड़ी तो वो लड़का गायब था। बहुत गुस्सा आया मुझे, मेरी नजरों में ही गिर गया वो। लेकिन छुटकी भाभी, आज पता चल रहा है कि मुझसे ना मिलने के पीछे रोमांचक की इतनी बड़ी मजबूरी थी। किसी को अगर ऐसे फोन पे धमकियां मिलेंगी तो उसकी जगह चाहे कोई भी लड़का हो डर ही जाएगा। तीजा बीबी जी, आपसे मिलने की वजह से उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और तीजा बीबी जी, इस लेटर में लिखा हुआ है कि वो आपसे शिव मंदिर में मिलना चाहते हैं और अगर आप नहीं जाएंगे वहां पर तो वो वहां से जाएंगे नहीं। छुटकी भाभी, आई एम शॉक्ड कि ऐसे धमकाने वाले कॉल्स अगर इस घर से कोई कर रही है तो वो कौन हो सकती है? देखिए तीजा बीबी जी, यूं बाहर जाके ऐसे मिलना ठीक नहीं है और सासू माँ को इस बारे में पता लगेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आप रोमांचक जी को घर लाइए, सबसे मिलवाइए और सासू माँ अगर आपके दोस्तों से परिचित हो जाएंगे तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तीजा बीबी जी, उन्हें घर लाइए और सारे घर वालों से मिलाइए। अम्मा भी ना अभी क्यों बुला रही है? तीजा बीबी जी, अगर आपको उस लड़के के बारे में नाम और नंबर से ज्यादा कुछ नहीं पता तो ऐसे में रिश्ते को बढ़ावा देना सही नहीं है, जब तक आप ठीक से जान नहीं जाते कि वो कौन है। इसका मतलब न तो ये आरोप सही थे और न ही हमारा ये मानना कि जो आग लगी थी वो महज एक दुर्घटना थी।
क्या हुआ अम्मा? आपने बुलाया? हाँ सवारो, छुटकी बहू जैसे दिखने में है वैसी वो है नहीं। उसके दिखाने के दांत तो सबने देखे, लेकिन उसके खाने के दांत केवल हम ही देख रहे हैं। वो तुम्हें और तीजा को अपने निशाने पर लेना चाहती है। गिरफ्तारी का वारंट भी हमारे साथ तुम दोनों का ही निकलवाया। उसे वारंट तो बलबल का भी था, लेकिन उसका मंसूबा हम तीनों को पिंजरे में डालना है। और पता नहीं क्या क्या सोच रही है। इसीलिए कह रहे हैं बेटा, तुम ये सब झंझावात में ना फंसो। तो 3 दिन में अपने ससुराल चले जाओ। हम सूरज कुंड में कहीं भी जाएं तो लोग ये सवाल दाग देते हैं, क्या आपकी बेटी तो शादीशुदा है, तो हमेशा यहीं क्यों रहती है? और बेटा अगर तुम चली जाओगी तो हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। सख्ती से छुटकी बहू के खतरनाक मंसूबों का मुकाबला कर पाएंगे। कहीं कि तुम रहती हो तो हमें तुम्हारी चिंता लगी रहती है कि कहीं तुम पर कीचड़ न उछल जाए, बेवजह कोई गाज न गिरे। छुटकी बहू कोई खतरनाक मंसूबा तो बना रही है इस घर को लेकर। बहुत मन बढ़ू होती जा रही है। हाँ, जो इश्क का बुखार चढ़ा ना तो मार के थोबड़ा बिगाड़ देंगे। छुटकी बहू, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीजा घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब ये सारा मामला तुम्हें ही संभालना।